हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 30 नवंबर 2021। 30 नवंबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा सरकार दिव्यांगजन फ्रेंडली के लिए कितनी बसें खरीदेगा। तो दोस्तों ये दिव्यांगों के लिए खरीदी जाएंगी 1000 बसें। तो दोस्तों अब जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। 1000 बसें खरीदने जा रही है हरियाणा सरकार। दिव्यांगजनों की समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया गया है। यह बसें इलेक्ट्रॉनिक होगी। इसमें पायदान की ऊंचाई भी कम होगी, जिसमें न केवल दिव्यांगजनों को बल्कि बुजुर्गों को भी चढ़ने में आसानी होगी। तो दोस्तों ये थी इसके क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। जान लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। हरियाणा में कितने डॉक्टरों को वट वृक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है 90 डॉक्टरों को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। ज़्यादा जानकारी नहीं लेंगे, ज़्यादा जानकारी लेनी तो कहीं आप और चैनल पर चले जाना प्लीज़, इससे हम बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि हम केवल वही जानकारी देने की कोशिश करते हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो। इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों, हम केवल शिक्षा के लिए इस चैनल को बढ़ाया है। कहीं ये समझो तो मतलब आपकी इच्छा है एक आप पढ़े लिखे समझदार हो। जो अगर दोस्तों ये होता ना, हमने मतलब पैसा कमाना इस चैनल से, मोनेटाइज तो है ये चैनल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब फिर भी अगर हमको ये होता ना भाई हमने इस चैनल से पैसे कमाने, तो हम एक वीडियो नहीं लगातार कई कई वीडियो डालते। तो इससे ध्यान में रखना दोस्तों, हम केवल शिक्षा के लिए ही इस चैनल को लेकर आए हैं। आपकी इच्छा है तो आप पढ़ लेना दोस्तों, पढ़े बिना कुछ भी नहीं है। जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से। हरियाणा मेडिकल काउंसिलिंग के तत्वाधान में रविवार को इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में 75 वर्ष से अधिक आयु के 90 डॉक्टरों को वट वृक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेक्टर 5 में इस समारोह में मुख्य अतिथि थे दोस्तों मनोहर लाल खट्टर और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इनको सम्मान दिया दोस्तों। अब जान लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। हरियाणा के कौन से शहर की यूनिवर्सिटी में आइडिया लैब बनाई जाएगी। तो दोस्तों ये बनाई जाएगी सोनीपत की यूनिवर्सिटी में। अब जान लेते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी दोस्तों। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने दीनबंधु छोटूराम राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बनने वाली आइडिया लैब के लिए 4.42 करोड़ रुपए स्वीकृति प्रदान की है। आइडिया लैब के माध्यम से राष्ट्रीय व उद्योगों की आवश्यकता पूर्ति की जाएगी। विश्वविद्यालयों में बनने वाले आइडिया लैब 10,000 स्क्वायर फीट में बनकर तैयार होगी दोस्तों। तो दोस्तों सोनीपत के दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी में बनेगी। सोनीपत की बात आई तो सोनीपत के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मैप में ये रहा सोनीपत। इसकी सीमा पानीपत से लगती है, जींद से लगती है, रोहतक से लगती है, थोड़ी झज्जर से लगती है, दिल्ली से लगती है, उत्तर प्रदेश और यमुना नदी से भी इसकी सीमा बनती है दोस्तों। जान लेते हैं हम दोस्तों सोनीपत के बारे में। स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। नेशनल हाईवे 44 और 709। प्रसिद्ध स्थल है ख्वाजा खिजर का मकबरा, पीर जमाल की मजार, मामू भांजा दरगाह है। मेले सतकुंबा मेला, बाबा जिंदे का मेला, बाबा कृष्णाराम का मेला, डेरा नगन बालकनाथ का मेला। यमुना नदी बहती काकरोई जल विद्युत परियोजना है। देश में सबसे अधिक खुम्बी उत्पादन होता है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला 2006 में बनाया गया था। कर्नल होशियार सिंह परमवीर चक्कर विजेता सिसाना गांव सोनीपत से थे। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत के राई में है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार भी यहीं से संबंध रखते थे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। महाराष्ट्र में चल रही सीनियर नेशनल रस्साकशी मैन एंड वुमेन चैंपियनशिप में हरियाणा की टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों ये जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। अब जान लेते हैं दोस्तों, जहां पर भी बेरा होगा जरा ताकत की बात है कि हरियाणा और पंजाब दोनों आगे पाओगे। गत मंगलवार को महाराष्ट्र में चल रही सीनियर नेशनल रस्साकशी मैन एंड वुमेन चैंपियनशिप में हरियाणा की टीम ने महाराष्ट्र की टीम को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। कुश्ती के साथ रस्साकशी हैंडबॉल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करने वाले इस हार के खिलाड़ियों ने भास्कर से जीवन से संघर्ष की कहानी को साझा भी किया था दोस्तों। अब जान लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा की कौन सी नगर पालिका ने पहला स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों ये किया है रादौर ने। ये यमुनानगर की नगर पालिका है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। स्वच्छता सर्वेक्षण में रादौर नगर पालिका को प्रदेश में पहला स्थान मिला है, जबकि नॉर्थ जोन में नप्पा रादौर 27वें स्थान पर रही है।
इसके अलावा नगर पालिका को ODF प्लस प्लस भी घोषित किया गया है, जिसका प्रमाण पत्र स्वच्छता अभियान के मंगलेश कुमार ने लेखाकार नीरज कंबोज व सफाई निरीक्षक निर्मल सिंह को सौंपा गया है। तो रादौर यमुनानगर में पड़ता है दोस्तों, नगर पालिका ही है रादौर यमुनानगर की। बात यमुनानगर की है तो यमुनानगर के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा यमुनानगर की सीमा अंबाला से लगती है, कुरुक्षेत्र करनाल से लगती है, यहाँ यमुना नदी इसमें प्रवेश करती है। 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सीमा बनती है दोस्तों ये यमुनानगर की। बात यमुनानगर की है तो यमुनानगर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। कागज मिल है, शुगर मिल है, धातुओं का उत्पादन होता है। नेशनल हाईवे है 544। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है ताजेवाला कॉम्प्लेक्स, अथनीकुंड कॉम्प्लेक्स, बिरबल का रंग महल, चनेट्टी स्तूप, गुरुद्वारा है कपाल मोचन। प्रमुख उद्योग है बलालपुर पेपर मिल 1929 में बनी थी। सरस्वती शुगर मिल 1933 में बनी थी, एशिया की सबसे बड़ी है। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप 1952 में बनी थी। यमुना गैस लिमिटेड 1973 में बनाई गई थी दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस व्यक्ति को हरियाणा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है अनिल कौशिक को। ये जो भी लिखा गया इसकी तरफ मत ध्यान देना। अनिल कौशिक मतलब और भी हिंदी की मतलब हिंदी का तो टीचर है नहीं भाई नू कह दो कि मात्रा उड़ा पर चढ़ा रखी है, तो ये बातें भाई आपका पास से रखिए। जो मतलब आपने जानकारी लेनी है वो देने की कोशिश करते हैं, अच्छी मतलब जितनी भी उसके भाई जानकारी देने की कोशिश करा। बाकी भाई आपका नहीं समझ मान दी वाकई भाई आप दिल तक कौन पढ़ दोगे फिर। हरियाणा मंच राजस्थान द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्र के एक हरियाणवी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को यह सम्मान प्रदान किया जाता है। मंच द्वारा वर्ष 2021-22 का यह सम्मान कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अनिल कौशिक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर किए गए कार्यों को मान्यता प्रदान करते हुए उनको दिया गया है। तो अनिल कौशिक दोस्तों संबंध रखते हैं महेंद्रगढ़ से। बात महेंद्रगढ़ की है तो महेंद्रगढ़ के बारे में जान लेते हैं दोस्तों मैप में। ये रहा महेंद्रगढ़, इसकी सीमा चरखी दादरी भिवानी से भी लगती है, राजस्थान से रेवाड़ी से भी दोस्तों इसकी सीमा लगती है। बात महेंद्रगढ़ की है तो महेंद्रगढ़ के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। प्रसिद्ध स्थल है अटेली बाबा केसरिया धाम, बाबा भोलेगिरी आश्रम, माधोगढ़ का किला है, इब्राहिम खान का मकबरा है, मिर्जा अली जान की बावड़ी है, चामुंडा देवी मंदिर है, शिव मंदिर है, बाबा बिहारी नाथ का मेला लगता है, डोसी का मेला लगता है, माता मसाणी का मेला लगता है। हरियाणा में सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान है। नारनौल शेरशाह सूरी की जन्मस्थली मानी जाती है। बाबा रामदेव अलीपुर से थे। इनका बचपन का नाम था रामकृष्ण यादव, गुरु थे इनके बलदेव। सतीश कौशिक एक्टर एवं फिल्म प्रोड्यूसर रहे। 1857 की क्रांति के नेता थे राव तुल्लाराम। 16 नवंबर ये 1957 लिखा हुआ, 1857 को अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध हुआ था। ये थी दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। जान लेते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा सा अटपटा है क्वेश्चन है, हो सकता है कि ब्राइज यू इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। दाढ़ी और मूछ पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है प्रवीण ने। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। बस लंबी लंबी दाढ़ी और मूछ बजाय रखी, उसकी भी प्रतियोगिता होने लगी आजकल तो तासा की वो क्या की हो जी है। दाढ़ी और मूछ राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 का आयोजन यहाँ साइबर हब में किया गया। इस समारोह में देश भर से 150 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का पहला सबसे लंबी दाढ़ी का खिताब केरल के प्रवीण परमेश्वरन ने जीता है दोस्तों। ये केरल के रहने वाले हैं। केरल के बारे में अच्छे जानकारी स्टडी करते रहना दोस्तों। नेशनल करंट अफेयर का भी 1-2 क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, दिल्ली के कौन से विधायक को पहली बार मोस्ट स्टाइलिश पॉलिटिशियन का सम्मान मिला है? तो दोस्तों ये मिला है राघव चड्ढा को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। एक निजी संस्था की ओर से आइडिया फैशन अवार्ड 2021 समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मोस्ट स्टाइलिश पॉलिटिशियन का सम्मान राघव चड्ढा को दिया गया। उनको मंच पर बुलाकर इसका सम्मान किया गया दोस्तों। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से देश की वैक्सीन को वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है अमेरिका की वैक्सीन को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। कोरोना वायरस के दौर में अमेरिका की मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वैक्सीन को वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। डिक्शनरी के एडिटर पियर सोकोलोस्की ने कहा है कि 2021 में हर रोज वैक्सीन शब्द हमारे डेटाबेस में बहुत ऊपर आता रहा। यह शब्द इस साल की हकीकत बना रहा। 2020 के मुकाबले इसे 601% ज़्यादा सर्च किया गया दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। जो भी वीडियो देखता है तो प्लीज़
भाई इस क्वेश्चन का नहीं बेरा तो और कि में लिख दिया करो, मेरे सामने तो कह के थक गए। बस कमेंट करया करो भाई, बाकी आपकी मर्जी दे, बिना पढ़े कि में भी को नहीं। इब यू पास से अनिल लागर फंसिया था, इब तो हमने खाली गोले भी कुछ छोड़ रखे जी अनिल लागर पर बरुआ ध्यान, तो वो भी फंस गया। इब तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ाई बिना कि में भी को नहीं, और उसका नौकरी नहीं मिले तो ज्ञान तो आवेगा। इसलिए भाई पढ़ाई से टच में रहो। कि हमारा काम के तो गणे लग गए भाई नुए जो पढ़ाई के टच में थे और अच्छी उम्र के हो रही थे भाई। बाकी नू ना घबराइयो, हमारी एज जान दो बहुत वैकेंसियाँ निकला है भाई, एवरेज की भी लिखड़ा जुगर भाई, ये पुलिस पैलेस की है तो मान के 1825 की है, लेकिन और भी तेरी वैकेंसियाँ होती तो निराश बिल्कुल भी ना हो भाई। निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए जीवन में, निराश नहीं होना चाहिए कि बरा इस समस्या के बाद आपकी अच्छे से ज़िंदगी बीतने वाला समय आ गया हो। इसलिए किसी भी परिस्थिति को देखकर घबराना नहीं चाहिए। इन बातों का तो बेरा होगा आपने। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के कौन से खिलाड़ी को भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर था दोस्तों सोनू जॉन को। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आप ऐसी मेहनत करती रही हमारे साथ, बस जो सा पढ़ावा नहीं वह करंट अफेयर पढ़ते रहो भाई। ज़्यादा पढ़ोगे तो और सब्जेक्ट आना न भूल जोगे, और जमा कई के तो जमा ये करंट अफेयर नू हो रहा जनु आए रहा करंट अफेयर आए करंट अफेयर बीच में किमें को नहीं ज़्यादा को नहीं मामे जितनी जरूरत से नहीं उतनी लेने की कोशिश करा। पिछले एग्जाम हुए हैं जितने भी हुए उनमें 1-2 क्वेश्चन आया करा, गणा था गणा 4-5 आ जाएगी बस, और कुछ को नहीं आता इसमें। और जाके ज़्यादा ढूंगा जाओगे तो भाई आपकी इच्छा है, आप पर कोई पाबंदी नहीं है, आपकी जैसी भी इच्छा है, ये आपके मौलिक अधिकार है, जैसे चाहो वो कर लो। आज का सवाल है, हरियाणा के किस आरपीएफ जवान को उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार से नवाजा गया है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। भाई बार बार मैं तो कह सक लिया, बाकी आपकी मर्जी है। बाकी मैंने मेरा कमेंट भी ना कराया करो, चाहे लाइक सब्सक्राइब तो वह तो दूर की बात है, आप पढ़ना है रे ऐड कहो तो ऐड भी बंद कर देंगे, या ऐड उड़ावा बीच में, बस आप पढ़ लो और अपने माँ बाप का और खुद का नाम रोशन करो, बस इससे बड़ा कुछ भी नहीं है हमारे लिए उपहार। मिलते नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।